लूँगा तो बच्चे हाँ बोलेंगे, हम सर बेवकूफ़ हैं, हम हाँ ही बोलेंगे आपको। डॉस की ये प्रीमियम पैकेज तो सिर्फ पीसीबी और पीसीएम वालों के पास ही है। इरिटेट होके बोल देते हैं कि आलू मतलब तुम भैया साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 को बिजी नहीं बेसिक बोलते हैं। लाइक हाय आई एम मीशा एंड ऑब्वियसली यू डिडंट नो मी क्योंकि मैं जानने लायक इंसान ही नहीं हूँ। बट जस्ट फॉर द रिकॉर्ड आई एम करंटली इन क्लास 12th एंड आई हैव पीसीबी एंड एट दिस पॉइंट पीसीबी इज नॉट अ स्ट्रीम, इट इज़ अ डिजीज भाई साहब। मतलब तुम्हें पता है व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, अ न्यू स्कैम, स्कैंडल, पेपर, रीनीट लीक। बट जितनी खराब मेरी स्ट्रीम है उससे खराब दोस्त पाल रखे हैं मैंने एट दिस पॉइंट। मतलब 6 घंटे क्लासेस लगा के 6 घंटे सेल्फ स्टडी, पीवाईक्यू, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ये वो सब बकवास करने के बाद जब तुम 8:30 बजे घर आते हो ना, यू जस्ट वांट टू टेल समबडी कि कैसे हो, मैं आज टीचर की गाली पड़ी उसमें तुम्हें आगे तुम बेवकूफ हो, नल्ले हो, तुमसे पेपर नहीं निकला, ब्ला ब्ला। लाइक यू जस्ट वांट टू टॉक, तुम्हें बताना है किसी को तुम्हारे दिन में क्या हुआ। एंड दिस इज व्हाट आई गेट रिप्लाइड विद, एंड दिस डू आई डिजर्व दिस। एंड चेरी ऑन टॉप की ये 12वीं के नहीं, ये 10वीं के बच्चे हैं जो मुझे बोल रहे हैं कि खाना बिजी आ रहे हैं। भैया साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 को बिजी नहीं बेसिक बोलते हैं। लाइक बट आई हैव इवेंचुअली रियलाइज्ड एंड बिकम मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि ये बच्चे हैं, कि ये मेरी दिक्कतें समझ ही नहीं सकते भाई साहब। जो मैं थक चुकी हूँ ना कि मतलब बस मुझे किससे बात करनी है, जस्ट वांट टू टेल समबडी हाउ माय डे वाज। बट कोई समझने वाला भी तो होना चाहिए ना उस डे को। लाइक कोई ऐसा हो जो उस डे को जी रहा हो। वैसी सी बेकार सी जिंदगी हो रखी है, सिर्फ तुम इंस्टीट्यूट घर सेल्फ स्टडी, ये वो, टीचर की गाली। एंड द ओनली थिंग दैट आई अंडरस्टूड वाज कि ये प्रीमियम पैकेज तो सिर्फ पीसीबी और पीसीएम वालों के पास ही है। एंड आई वाज स्टूपिड इनफ टू टेक बोथ द सब्जेक्ट्स। आई डोंट नो इफ इट्स जस्ट यूनिक टू माय बैच या फिर तुम्हारे आसपास भी यही सब चीज़ें हो रही है। लाइक हमारे बैच में क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समथिंग जो तुम्हें शुरू से पढ़नी पड़ती है ताकि यू कैन रिलेट टू द टॉपिक्स जो भी चल रहा है। वरना तुम्हें लगेगा अगर तुम पिछला नहीं हो तो तुम्हें अगला समझ नहीं आएगा। और लोगों को 11th की नहीं आती होती है, मुझे भी नहीं आती, और फिर तुम्हें 12th समझ में नहीं आती हो तो उससे पंगा रहता है। तो लाइक हम मिडिल ऑफ द क्लास तक आके ना इरिटेट हो चुके होते हैं कि सर आप जो बोल रहे हो आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, बस हम में ही दिक्कत है। एंड हमारे ऑर्गेनिक वाले सर लाइक बहुत ज़्यादा स्मार्ट इंसान है, वो बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं। सो ही इज लाइक ही जस्ट नोज किड्स इन एंड आउट। तो वो कुछ भी बोलते हैं ना क्लास में कि ये ऐसे होगा ना बेटा, तो हम बस हाँ सर बोल देते हैं कि कोई हमें तो कुछ नहीं पता है, पर सर तो स्मार्ट है, सर तो सही बोलेंगे। और इसी चीज़ का सर भाई मतलब सर ना कुछ टाइम से बहुत ही बेसिक सी चीज़ लिख देंगे कि ठीक है ये तो नहीं आता होगा, तो सर लिख देंगे COOH लिख के, ये तो बेटा अल्कोहल होता है ना। और हम बोल रहे हैं यस सर, सर कह रहे हैं हाँ व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ना ये, हम कह रहे हैं यस सर। हाँ हम तो भाई मतलब इरिटेट होके बोल देते हैं कि आलू मतलब तुम गधे हो, थोड़े से येड़े हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो। लाइक कुछ भी बकवास चल रही है। मतलब अगर इंसान तुम्हें पागल ना बनाए जब तक पूरा फुल्ली एंड तुम्हें रियलाइज ना करा दे कि तुम्हें पागल बना दिया गया, तुम तो बनते ही रहो। मतलब सर इज़ रियली डन विद दिस। लाइक ऑलमोस्ट एवरी टीचर इन आवर बैच इज डन विद दिस, क्योंकि हमारा बैच भैया तंग आ चुका है पढ़ाई से। आई थिंक देयर आर सम रियली गुड पीपल हु रियली वर्क हार्ड इन आवर बैच एंड आई एम द ओनली वन हु डज नॉट। सॉरी। एंड द वर्स्ट पार्ट इज नॉट दिस, द वर्स्ट पार्ट इज जब तुम घर आ रहे हो तो तुम वैसे ही 2 मिनट फोन चलाते हो कि चल ठीक है इसकी शक्ल देख लेते हैं, भाई ये तो ले रखा है। और तुम जैसे ही इंस्टा खोलते हो एंड द फर्स्ट स्टोरी यू सी इज ऑफ योर कॉमर्स फ्रेंड लिविंग देयर बेस्ट लाइव्स। यार उनके वीकेंड बैचेस भी ऐसे होते हैं कि उनकी पूरे हफ्ते में 8 घंटे क्लासेस लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक दिन में उतनी क्लासेस लगा लेती हूँ कई बार। तो मतलब इट्स सो बैड। तो इतना जेलस, मेरे को तो इतनी जेलसी हो रही होती है कि यार ये सब भी तो कर सकते थे हम। क्या खुजली मची थी मुझे बायो लेने की। और जिस हिसाब से हरकतें चल रही होती है ना, लाइक व्हाट विल आई बी अ पार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर, अ न्यू स्कैंडल, अ न्यू रीनीट स्कैम, पता नहीं भाई कुछ तो होगा क्रेजी। मतलब तुम्हारे अच्छे नंबर आ रहे हैं तो भी तुम्हारी हालत ख़राब होनी चाहिए, बिकॉज पुलिस तुम्हारे घर आ सकती है। और अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं तो तुम्हारे घर वाले तो तुम्हें चाटे मार ही रहे हैं। जस्ट चूज कि तुम्हें किससे डंडे खाने हैं, घर वालों से या पुलिस से। दैट्स द ओनली ऑप्शन यू हैव इन आवर फील्ड। ऑल्सो आई फॉरगॉट टू मेंशन, तो मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया टू लुक दिस गुड। लाइक इवन तो दिख रहा है कि मतलब मेरे बालों में तेल वेल लगा हुआ, धुले वुले नहीं हुआ एंड दे लुक टेरेबल। बट यार मैंने घर आके बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है, बाल खोल के थोड़े बहुत सेट करे हैं, कॉम करा है, देन आई हैव डन दिस इंटायर बेस, चीक्स, वेब्स, टिंट विंट लगा गए, लिप ग्लॉस। आई हैव पुट इन एफर्ट्स इवन आफ्टर 8 hours ऑफ रिग्रेस स्टडीज़। एंड उससे पहले सुबह पेपर दे के आई हूँ मैं स्कूल में, मैं कल पूरी रात पढ़ रही थी। उसके बाद भी यार लाइक आई हैव पुट इन एफर्ट टू लुक लाइक अ डीवा। तो यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इतना तो तुम लिख सकते हो ना कि मैं हॉट लग रही हुई नहीं। लाइक डू आई नॉट लुक लाइक अ डीवा? प्लीज़ यार थोड़ी तारीफ कर देना, बी काइंड प्लीज़। ऑलरेडी मेरी स्ट्रीम मेरे साथ काइंड नहीं है। कम टू द पॉइंट फॉर विच आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो बेसिकली मेरे आज के दिन में क्या क्या नॉनसेंस हुई। सबसे पहले मेरा स्कूल में पेपर था फिजिक्स का। Course, it was meant to go bad and everything that could have gone bad in that exam obviously did. तो जब ये पेपर एक्चुअली हमारी डेट शीट के अकॉर्डिंग हुआ था उस टाइम पे मेरा इंस्टीट्यूट का बहुत ज़रूरी टेस्ट था एंड देन इस वजह से मैं दे नहीं पाई थी। तब तो आज पेपर दे रही थी एंड एक और बच्चा था जो दूसरे सब्जेक्ट का मेरी ही क्लास का पेपर दे रहा था एंड ही इज़ लाइक रियली गुड विद फिजिक्स। तो मैंने सोचा कि मैं इसके साथ बैठ जाती हूँ, मना भी नहीं करेगी एंड मे बी कुड जस्ट हेल्प मी। और मैम ने भाई कुछ ऐसी सीटिंग प्लान बनाई कि मेरे को एक और ही बच्चे के साथ बिठाया मेरी ही क्लास के जिसका उसी सब्जेक्ट का पेपर था।
बट उसने मुझे कुछ नहीं बताया भाई साहब। लाइक मैं उसको बोल रही हूँ कि भाई प्लीज़ मुझे बता दे, और उसका पेपर आधे घंटे में खत्म हो गया, 1.5 घंटे का पूरा पेपर है। तो मैं उससे बोल रही हूँ कि भाई 1 घंटे में तू मुझे 2 MCQ तो बता दे, मतलब कुछ तो हेल्प कर दे भाई, क्यों। और वो मैथ्स वाला था यार प्रॉपर्ली, मेरे पास तो एडिशनल है ना, बट तुम्हारा तो मेन सब्जेक्ट है एंड यू शुड नो ना। मतलब मैं तो, मुझे तो नहीं आता कुछ, तुम्हें तो आना चाहिए। पर मुझे नहीं बता रहा, मुझे पता है कि उसको आता है पर वो नहीं बता रहा है। मैंने कहा तेरा पेपर खराब जाए, तू फेल हो जाए। हो, मेरे को लग रहा है हो मैं ही रही हूँ जिस हिसाब से मेरा पेपर गया। देन आई जस्ट वाज इन रियली बैड मूड, बहुत ज़्यादा अजीब सी चीज़ें हो रही थी और कोई मिल नहीं रहा था हैंग आउट करने के लिए, गप्पे मारने के लिए, मेरा मन भी नहीं था। सो आई जस्ट टुक अ हाफ डे की मैंने स्टॉप, लेट्स गो होम। और तभी बारिश शुरू हो गई भाई, इतनी बारिश हो रही थी, फिर मैं इतनी बारिश में ऐसे भीग भीग के आई हूँ, अब मेरे कपड़े गीले हो गए। मैं घर आई एंड देन आई जस्ट सैड एंड देन आई जस्ट टू चिल पे, क्योंकि मैं यार पूरी रात सोई भी नहीं थी, तो मैं बहुत चिड़ चुकी थी। लाइक मेरे को नींद पूरी नहीं होती तो मैं चिड़ी चिड़ी सी हो जाती हूँ। और मुझे पता था कि मेरी 3 बजे फिर से क्लासेस हैं एंड अराउंड 11:30 में घर आ गई थी। तो भाई मुझे ऐसे हो रहा था कि शिट मुझे पढ़ना भी है, क्योंकि स्कूल के पेपरों के साथ पढ़ रही थी यार मैं। तो मतलब बहुत लाइक अगर तुम भी ऐसे कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें स्कूल भी जाना पड़ता है पेपर वेपर देने के लिए, तो तुम्हें पता है भाई कि कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि सिलेबस मैच कर जाए दोनों जगह, कभी नहीं होगा बिल्कुल। मतलब एक नॉर्थ पोल साउथ पोल टाइप के सिलेबस आ रहे हो। तो मैं तो इतनी परेशान हो चुकी थी कि यार इंसान कितने पेपर दे। मतलब लास्ट वीक वाज लिटरली ऑल ओवर पेपर्स। मैंने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पूरा हफ्ता 7 के 7 दिन पेपर दिए हैं। लाइक एक दिन इंस्टीट्यूट का, एक दिन स्कूल का, एक दिन इंस्टीट्यूट का, एक दिन स्कूल का, किसी दिन दोनों के। मतलब मैं इतनी दुखी हो चुकी थी कि मुझे और पेपर नहीं देने हैं। एंड इट्स लाइक तुम्हें दिख रहा है कि तुम ऑब्वियसली किसी से किसी की भी तैयारी नहीं कर पाओगे यार, यू नीड टाइम एंड यू आर ऑल्सो ह्यूमन। सो जस्ट पुलिंग ऑफ ऑल नाइटर्स एंड यू डोंट नो हाउ इट विल टर्न आउट टू बी एंड you know it in your heart that it's just not like adding up to। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी आज। लाइक यार मुझे पढ़ना भी है, और फिर मेरा इस संडे मेजर जिसमें बेसिकली बहुत ज़्यादा सिलेबस आता है एंड तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता होता सिलेबस देख के कि शिट तुम्हें सारा एक साथ करना है और तुमसे नहीं हो पा रहा होता ऑनेस्टली। एंड तुम्हें मुझे उसकी भी तैयारी करनी है, और जो आज क्लास है उसकी भी तैयारी करनी है, और जो अभी का सिलेबस चल रहा है उसका भी पढ़ना है। तो मतलब मैं इतनी वो हो चुकी थी। आई वॉज लाइक ओके लेट्स टेक अ चिल पिल। और चिल पिल के नाम पे मैंने क्या किया, ठंडा पानी पी लिया बस, क्योंकि उससे ज़्यादा चिल पिल है यार। पता क्या, बहुत एक तो गिल्ट की कोई बात नहीं करता है। लाइक अ मिनट यू गिफ्ट योरसेल्फ यू जस्ट फील सो डैम गिल्टी कि तुमने क्यों नहीं दिया खुद को वो 1 मिनट। मतलब तुम कुछ पढ़ सकते थे, तुम पीरियोडिक टेबल याद कर सकते थे, तुम कुछ रिवाइज कर सकते थे। सो यू जस्ट फील सो बैड अबाउट योरसेल्फ। सो देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग पीरियोडिक टेबल। फिर मैं उसको पढ़ ही रही थी भाई, मैं 2 बजे तक घर पे पढ़ रही थी। मैं घर पे पढ़ते पढ़ते बोर हो गई, क्योंकि मेरे घर वालों ने फुल्ली शोर मचा रखा है। टीवी की आवाज़ें आ रही हैं, किसी के फ़ोन की आवाज़ें आ रही हैं, पता नहीं भाई। लाइक मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो मेरा पहली सर दर्द हो रहा है कि मैं सोई नहीं हूँ, और अब मैं और इरिटेट हो चुकी हूँ इस सब आवाज़ों से। सो आई डिसाइड कि चलो इंस्टीट्यूट चलते हैं, वहाँ की सेल्फ स्टडी में जाके पढ़ेंगे। तो मैं इंस्टीट्यूट जाती हूँ एंड मैं अपनी दोस्त से मिलती हूँ। मुझे कहती है ये सेशन कैसे होगा भाई। वहाँ तो जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ लाइक सो, एक पॉइंट पर डिप्रेसिंग हो जाता है। वो सारा टाइम पी है क्यों ये वो, मैं तंग आ चुकी हूँ इतने क्वेश्चन करके भाई साहब। मतलब मेरा कई बार खुद से क्वेश्चन करने का मन करता है कि क्या चल रहा है क्यों भाई इतना। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। बट फिर हमने बहुत ज़्यादा काम करा और बहुत ज़्यादा काम करा, एंड फिर हमारी पहली क्लास बोल जाएगी। और हमारे सर ऑनेस्टली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लाइक बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। बट भाई बायोटेक्नोलॉजी चल रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट टॉपिक ओनली। और मुझे इतनी नींद आ रही है, लाइक आई स्वेट वर्ड। मेरे को लग रहा है कि सर को मेरी शक्ल पे दिख रहा होगा कि मैं ऐसे बैठी हुई हूँ क्लास में। मतलब मैं ट्राई कर रही हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा वाली नींद आ रही थी उस टाइम पे। तो भाई मतलब पहली क्लास में मुझे इतनी शर्म आ रही थी, क्योंकि मैं भाई सेकंड सीट पे बैठी, मैं सर की आंखों के सामने आंखें खोल के, इनफैक्ट आंखें ब्लिंक करने की ट्राई करके, सॉरी मतलब आई एम ब्लिंकिंग। जैसे इंसान ब्लिंक करता ना, मैं 10 सेकंड तक मैं ब्लिंक करके आंखें बंद है, और फिर मैं बड़ी मुश्किल से आंखें खोल रही हूँ कि ब्रो यू जस्ट नीड टू लुक अलाइव। बिकॉज सर को गुस्सा आ रहा था ना यार, तो फिर सर बहुत ज़्यादा डांटते। और फिर पूरी क्लास के बीच में अश्लील होना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्ट दैट ओके आई एम फाइन, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है, आई एम जस्ट नॉनशलेंट। और मेरी दोस्त मेरे साथ बैठी हो, मुझे कह रही भाई तुझे क्या हो गया, तेरी शक्ल पे दिख रहा है तू ठीक नहीं है, तूने खाना वाना तो खाया है, तेरे को चक्कर वक्कर तो नहीं आया। मैंने कहा भाई मैं बस पेपरों से जूझ रही हूँ, दिस इज द ओनली डिजीज दैट आई हैव। पेपर भाई जा ही नहीं रहे हैं, ये वो। मुझे कह रही है बहन तू पानी पी, तू ठीक है ये वो। और मैंने पूरी ज़ूलॉजी क्लास, आई किड यू नॉट, ऐसे लगाई है ऐसे झपकियाँ मारते हुए मैंने क्लास लगाई। उसके बाद हमारी वो क्लास खत्म होगी। उसके बाद हमारी फिजिक्स की क्लास थी, आज नया चैप्टर शुरू हुआ, तो बहुत ही हल्की सी क्लास गई वो थैंकफुली। भाई मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मेरे में इतना दिमाग ही नहीं था टू प्रोसेस एनीथिंग। फिर अभी हमें एक्चुअली उसके बाद बस हमारी इनऑर्गेनिक की क्लास थी, वो भी काफ़ी चिल पिल गई। और उसमें भी अगेन बच्चे वही सर हमारा पागल बना रहे हैं कुछ भी बोल के, और फिर हम पागल बन रहे हैं, और फिर हम वही सेम गलत चीज़ रिपीट कर रहे हैं जिसको सर ने हमें 2 बार उससे पहले बुलवाया है कि ऐसे बोलना है। और फिर हमारा टेस्ट ले रहे हैं कि अगर मैं गलत बोलूँगा तो बच्चे हाँ बोलेंगे, हम सर बेवकूफ़ हैं, हम हाँ ही बोलेंगे आपकी हाँ में। तो हमने हाँ बोल दिया, और सर ने बहुत ज़्यादा डांटा कि तुम लोग कुछ पढ़ के नहीं आते हो, तुम गधे हो, ये हो वो। सर आपको क्या लगता है हमसे हो पा रही है पढ़ाई? आपको दिख नहीं रहा है कि हमारा हो रहा है थोड़ा थोड़ा गिव अप? तो
बट जेनुअनली सर बहुत स्वीट थे, सर को दिख रहा था कि हमारी हरकतें काफ़ी ख़राब है, बट सर ने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। एंड देन फिर हमारी छुट्टी हो गई, फिर मैं घर आ गई। मैंने सबसे पहले मम्मी से लड़ाई कर ली, फिर मम्मी का बहुत मूड ख़राब हो गया, और मम्मी का मूड ख़राब करके मुझे गिल्ट होता है कि मैंने उनका मूड क्यों ख़राब किया, बट फर्स्ट प्लेस में तो मैं ही मूड ख़राब करती हूँ ना। फिर मैंने उनको बड़ी मुश्किल से मनाया, और फिर मैंने दोस्तों को मैसेज किया, एंड दिस इज ऑल दैट दे रिप्लाइड, जिसकी वजह से आज ये वीडियो बना रही हूँ मैं। एंड आई विल कीप ऑन मेकिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस, क्योंकि यू गाइस डिजर्व टू नो व्हाट हैपेंड इन माई लाइफ। अगर 2 व्यूज़ भी आएंगे ना तो मुझे लगेगा कि 2 लोगों ने मेरी बात सुनी। एंड लाइक दीज पीपल हु आर काइंड ऑफ बिजी विद देयर 10th की 2 रुपये की ट्रिग्नोमेट्री, लाइक 10th की पढ़ाई इज़ नो पढ़ाई भाई। मतलब जब मैं बोर्ड देती थी मुझे लगता था कि 10th में हूँ मैं, बहुत सिलेबस होता है मेरा, कुछ नहीं होता है वो, दैट्स नॉट इवन लाइक बिगिनर स्टफ। कम टू 12th एंड यू विल सी। और फिर ठीक है, मेरे सीनियर जो कॉलेज वाले होंगे वो बोलेंगे कि कम टू दिस लेवल, ऑब्वियसली हर कोई वही बोलेगा। और मैं 12th में होगी तो मैं ऐसे देखती हूँ ना, आई जस्ट फील लाइक अगर मैं वो 10th बोर्ड्स वाली हमेशा को बता सकती कि बहन जी ले, यही है तेरे जीने के दिन, चिल कर यार, इतनी स्ट्रेस नहीं लेना होता पढ़ाई का, अभी जी ले, उसके बाद तो बस स्ट्रेस ही स्ट्रेस है तेरे जीवन में। आई जस्ट फील लाइक जस्ट टेल हर टू हैव मोर फन। बट या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मेरे माइंड में कुछ ऐसा आ नहीं रहा है, कुछ ऐसे तड़कता भड़कता अतरंगी सा। सो या ऑल्सो इफ यू लाइक माई मेकअप लुक, let me know in the comments. But successfully, after getting ignored by all my juniors and friends and literally everybody around me, this is shamelessly me sharing my stories to random people on the internet, क्योंकि I just cannot shut up for the sake of my life. And even though मैं इसके बाद बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों में और दिक्कतों में ही क्यों ना पड़ जाऊँ, I will never shut up. Like I always need to tell my day to somebody, वरना मैं वैसे ही पागल हो जाऊँगी। तो yeah, that's it for today's video. And if you relate to any of it, please let me know in the comments. यार मैं जानना चाहती हूँ कि किसी और की ज़िंदगी भी ऐसी सी हो रखी है, मतलब is it just me? क्या और पीसीबी वाले लोग नहीं हैं इस दुनिया में जो मेरे को थोड़ा सा ऐसे फील कराएं कि बहन हम सारे एक साथ ही डूब रहे हैं, लेट्स साथ में डूबते हैं।